नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आर ओ ए आर ओ के लिए विलोम शब्द। विलोम शब्द तो प्रत्येक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं जहाँ पर हिंदी आती है, लेकिन आर ओ में डीपली पूछे जाते हैं जहाँ पर 10 प्रश्न किससे आते हैं, विलोम शब्द से आते हैं, विलोम शब्द टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द तो खैर पुलिस में भी आते हैं, जूनियर असिस्टेंट में, सब जगह पूछे जाते हैं। अगर आपके लिए उपयोगी है, आपके सिलेबस में आता है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये क्लास यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, आर ओ के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिजु का विलोम क्या होगा? साधारण, समान, वक्र या विकृति? तो रिजु का विलोम हो जाएगा वक्र। रिजु का क्या हो जाएगा? वक्र। 51 का हो जाएगा सी। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप का विलोम क्या होगा? प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, तो 52 का क्या हो जाएगा? बी। तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा? तृष्णा का हो जाएगा बेतृष्णा। बेतृष्णा। 53 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होता है? क्या हो जाता है? वितृष्णा हो जाता है और अतृष्णा भी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे, वितृष्णा भी होता है और अतृष्णा भी होता है। ठीक है, अगला है, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु का विलोम क्या होगा? चिरायु होगा, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक? देखो, चिरायु और दीर्घायु एक ही बात है। ठीक है, समान है ये। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अल्पायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पायु। और 54 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, क्षणिक किसका होता है? शाश्वत का। क्षणिक का क्या हो जाता है? शाश्वत। ठीक है, तो दीर्घायु का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम क्या हो जाता है? नश्वर का अनश्वर हो जाएगा। क्षणिक का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्षणिक शाश्वत पूछा गया है कई बार। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा? भूतल, धराशायी, भूमिसात या तल स्पर्शी? तो गगनचुंबी का हो जाएगा तल स्पर्शी। और 55 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 55 का डी हो जाएगा। ठीक है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म बताना है। कौन सा इसमें सही युग्म है? तो तांडव का मांडव, अनृत का ऋत, मुक्त का विमुक्त और विभावना का सद्भावना। तो इसमें सही युग्म है बी। अनृत का हो जाएगा ऋत। ऋत का अनृत होता है। ठीक है, ऋत का अनृत हो जाता है। बाकी जो तीनों हैं वो असुमेलित हैं। व्याख्या देखेंगे। अनृत का विलोम क्या हो जाएगा? ऋत हो जाएगा। और मुक्त का क्या होता है? ग्रस्त होता है। मुक्त का क्या हो जाता है? ग्रस्त। ठीक है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म बताना है। अशुद्ध कौन सा है? अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म या जड़ का चेतन? तो अनंत का हो जाता है अंत। ठीक है, असीम नहीं होता है। असीम का क्या होता है? शांत होता है। कुशल अकुशल सही है। जड़ का चेतन ठीक है। अधर्म का धर्म ठीक है। ठीक है, तो पहला जोड़ा जो है वो अशुद्ध है। अनंत का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अगला है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस या अर्वाचीन का समीचीन? ठीक है, तो शुद्ध कौन सा है? शुद्ध युग्म बताना है। बी सही है। संयुक्त का क्या हो जाएगा? वियुक्त हो जाएगा। संयुक्त का क्या हो जाएगा? वियुक्त। विराग का क्या होगा? विराग का होता है अनुराग। विराग का अनुराग होता है। सरस का नीरस होता है। और अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन। तो 58 का सही शुद्ध युग्म क्या है? संयुक्त का वियुक्त। बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? तो प्रतिकूल का विलोम हो जाएगा अनुकूल। और 59 का हो जाएगा सी। प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल। आविर्भूत का विलोम सही विलोम क्या होगा? आविर्भूत का तो तिरोभूत हो जाएगा। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा? सी। आविर्भूत का क्या हो जाएगा? तिरोभूत। तिरोभूत। व्याख्या देखेंगे। आविर्भूत का विलोम हो जाएगा तिरोभूत। अनास्था का हो जाएगा अनास्था, अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम। अच्छा, अनास्था का हो जाएगा आस्था, अनेकता का हो जाएगा एकता, और अनावृष्टि का हो जाएगा अतिवृष्टि। ये बहुत पूछा जाता है। अनावृष्टि का क्या होता है? अतिवृष्टि। अनावृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि। ठीक है, 61 में क्या कह रहा है? अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? तो अग्रज का अनुज है, पता ही है आपको। 61 का क्या हो जाएगा? सी। अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज। व्याख्या देखेंगे। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अग्रज का अनुज हो जाएगा। अक्षत का छत हो जाएगा। अतुल का तुल हो जाएगा। अटल का ढुलमुल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने। अक्षत का विलोम छत होगा।
अतुल का अतुल हो जाएगा और अटल का ढुलमुल हो जाएगा। अटल का क्या हो जाएगा? ढुलमुल या डमाडोल। अगला है षष्ठी का विलोम क्या होगा? षष्ठी का प्रलय हो जाएगा। षष्ठी का क्या हो जाएगा? प्रलय। षष्ठी का विलोम हो जाएगा प्रलय। साहचर्य का विलोम क्या होगा? ये बहुत पूछा गया है। साहचर्य का हो जाता है अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव। 63 का हो जाएगा डी। 63 का क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे। साहचर्य का विलोम क्या होगा? अलगाव या पृथक्करण, अलग करना। ठीक है, साहचर्य का हो जाएगा अलगाव या पृथक्करण। सहयोग असहयोग का सहयोग हो जाएगा या सहयोग का असहयोग हो जाएगा। और वैमनस्य का क्या हो जाएगा? सौमनस्य। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, वैमनस्य और सौमनस्य। ठीक है, ये भी पूछा गया है। विराट का विलोम क्या होगा? बृहद। बृहत छोटापन या क्षुद्र, तो विराट का हो जाएगा क्षुद्र। क्या हो जाएगा? क्षुद्र। विराट मीन्स बड़ा, क्षुद्र मीन्स छोटा। विराट का क्या हो जाएगा? क्षुद्र। स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? स्पृश्य का हो जाएगा अस्पृश्य। 65 का डी हो जाएगा स्पृश्य का अस्पृश्य। 66 है अमर का विलोम क्या हो जाएगा? अमर। अमर का हो जाएगा मृत्य। क्या हो जाएगा? मृत्य। और मृत्य कैसे लिखा जाएगा ये याद रखना है, मृत्य। ठीक है, मृत्य। ठीक है, अमर का क्या हो जाएगा? मृत्य। 66 का मृत्य हो जाएगा। अमर का क्या हो जाएगा? मृत्य। डी उत्तर सही है, डी। ठीक है, अब हम विलोम देखेंगे। अमर का विलोम क्या होता है? मृत्य। जबकि मरण का क्या हो जाएगा? जीवन। ठीक है, जीवन का मरण होता है, अमर का मृत्यु होता है और जन्म का मृत्यु होता है। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। ठीक है, जीवन होगा तो मरण भी होगा। ठीक है, मृतक का अर्थ है मरा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है? मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है और मृत का विलोम क्या होगा? जीवित होगा। मृत का होगा क्या? जीवित। तो इन्हें याद रखना है, जिसका जो विलोम है वही, ये नहीं कि जीवित का आप मृत्यु लगा दो, नहीं। जीवित का मृत होगा, जीवित का मृत हो जाएगा, जन्म का मृत्यु होगा, जीवन का मरण होगा और अमर का मृत्यु होगा। ठीक है, उक्त का विलोम क्या होगा? उक्त का अनुक्त हो जाएगा। उक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुक्त। 67 का हो जाएगा ए। उक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। जबकि उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम क्या होता है? अधोलिखित या निम्नलिखित। तो उपर्युक्त का क्या होता है? उपर्युक्त का अधोलिखित या निम्नलिखित। ठीक है, पेपर में भी पढ़ा होगा आपने, उपयुक्त शब्दों की व्याख्या करो या जो भी है। उपयुक्त का अर्थ क्या होता है? जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। उपयुक्त का अगर विलोम पूछता है तो उपयुक्त का निम्नलिखित हो जाएगा और अधोलिखित हो जाएगा। ठीक है, ये उपयुक्त है केवल, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा, उक्त का अनुक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 68 का क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा। मूक का क्या होता है? वाचाल। मूक का क्या होता है? वाचाल होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाता है। राजा का क्या होगा? राजा का रंक हो जाएगा। 69 का सी हो जाएगा, राजा का रंक। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का पाताल हो जाएगा। इजी है ये तो। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। ठीक है, सब RO में आए हुए प्रश्न है, RO या PCS में। ठीक है, आकाश का क्या हो जाएगा? फिर से पूछ ले रहा है, आकाश का पाताल हो जाएगा। ठीक, हिंदी का टारगेट आप बना के रखो 55+। ठीक है, कोई नहीं सिलेक्शन रोक सकता है। हिंदी में 55+ नंबर लेके आइए। ठीक है, GS में कम भी मेहनत होगी तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हिंदी में तो मेहनत करनी पड़ेगी, हिंदी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगला है सगुण का विलोम क्या होगा? तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण। सगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सगुण का निर्गुण हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं क्या क्या है। सगुण का विलोम क्या होता है? निर्गुण होता है। जबकि गुण का विलोम क्या होता है? अवगुण या दुर्गुण होता है। गुण का अवगुण हो जाएगा और दुर्गुण का सद्गुण हो जाएगा। गुण का अवगुण हो जाएगा, गुण का दोष भी होता है, गुण का विलोम दोष भी होगा। ठीक है, दुर्गुण का हो जाएगा सद्गुण। अब अगला देखते हैं 73। अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा? अपशकुन का हो जाएगा शकुन। अपशकुन का क्या हो जाएगा? शकुन हो जाएगा। 73 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 73 का बी। व्याख्या देखेंगे। अपशकुन का विलोम शकुन होता है, जबकि पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य हो जाएगा। पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य। चलिए 74 देखते हैं। आवेशित का विलोम क्या होगा? अनावेशित। आवेशित का क्या हो जाएगा? अनावेशित। 74 का हो जाएगा ए। 74 का क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे। आवेशित का विलोम क्या होता है? अनावेशित होता है। अनावृष्टि का वृष्टि होता है। ठीक है, अनाश्रित का आश्रित होता है। आश्रित का अनाश्रित हो जाएगा, आवेशित का अनावेशित हो जाएगा, वृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, वृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अगला है 75। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? व्ययन हो जाएगा, व्ययन। 75 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 75 का बी।
अर्जन का विलोम क्या होगा, व्ययन हो जाएगा, जबकि अर्जित का अनर्जित हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा, अनर्थ का अर्थ हो जाएगा, अनर्थ का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 76। कथित का विलोम क्या होगा, कथित का अकथित। 76 का क्या हो जाएगा, सी, कथित का अकथित। कथित का विलोम हो जाएगा अकथित, ठीक है, जबकि कथ्य का क्या हो जाएगा, अकथ्य, और कथनीय का क्या हो जाएगा, अकथनीय। कथनीय का क्या हो जाएगा, अकथनीय। अगला प्रश्न है 77। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा, प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रतिपन्न, प्रतिपन्न, ठीक है। प्रत्यक्ष का क्या हो जाता है, परोक्ष। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है, और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष। प्रच्छन्न का क्या हो जाता है, प्रतिपन्न, प्रतिपन्न। अगला प्रश्न है प्रभावी का विलोम नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है, अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, अप्रयुक्त। तो अप्रयुक्त जो है वो प्रभावी का विलोम नहीं है, बाकी अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य ये सब प्रभावी के विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो 78 में कौन सा विलोम नहीं है, प्रभावी का, अप्रयुक्त, सी नहीं है। अगला है पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है, परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य या पुलस्त्य। तो पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा पौरस्त्य, और सी उत्तर सही हो जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा, सी। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम, तो अश्लील का क्या हो जाएगा, सलील हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा, ए। 80 का क्या हो जाएगा, ए। रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया, यूपी पीएससी में, अश्लील का सलील। अगला प्रश्न है मुखर का विलोम क्या हो जाएगा, तो मुखर का हो जाएगा मौन। मुखर का विलोम क्या हो जाएगा, मौन। तो 81 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा, सी। उल्लास का क्या हो जाएगा विलोम, उल्लास का विषाद। उल्लास का क्या हो जाएगा, विषाद। और लुप्त का हो जाएगा व्यक्त। लुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, व्यक्त। और ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त। एक मैंने बताया था आपको विलोम कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल। कृत्रिम का मतलब क्या होगा, आर्टिफिशियल या बनावटी। ठीक है, उसका कृत्रिम का विलोम होता है नैसर्गिक। क्या होता है, नैसर्गिक। और प्राकृतिक भी कृत्रिम के विलोम है। कृत्रिम का नैसर्गिक भी विलोम होता है कृत्रिम का, और प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, चोर का क्या हो जाएगा, साधु। कपटी का निष्कपट। व्यक्त का अव्यक्त हो जाएगा। लीन का विमुख हो जाएगा। और मुखर का क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। ठीक, और मूक का क्या हो जाएगा, मूक का बाचाल। ये जो मूक अभी बताया भी था मैंने, मूक का क्या हो जाएगा, बाचाल। ठीक है, विलोम शब्द पूरे परीक्षा में करोगे तब 10 में से 10 नंबर आएंगे आपके। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, व्याख्या में कुछ है क्या, हाँ है। मुखर का हो जाएगा मौन। मोक्ष का हो जाएगा क्या, मोक्ष का बंधन हो जाएगा। मूक का और मोम का, मूक का बाचाल हो जाएगा, मोम का पत्थर हो जाएगा। तो अब देखो मुखर का क्या हो जाएगा, मुखर का विलोम मौन हो जाएगा। मोक्ष का बंधन हो जाएगा। मूक का बाचाल हो जाएगा, और मोम का पत्थर हो जाएगा। ठीक, 82 में फिर पूछ रहा है मूक का क्या हो जाएगा, बाचाल। तो क्या हो जाएगा, अल्पभाषी का क्या हो जाएगा, बहुभाषी हो जाएगा। मृदभाषी का क्या हो जाएगा, कटुभाषी हो जाएगा। अल्पभाषी का क्या हो जाएगा, बहुभाषी। विपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, विपन्न का संपन्न हो जाएगा। और 83 का बी हो जाएगा, विपन्न का संपन्न। व्याख्या देखेंगे, विपन्न का संपन्न होता है, विपदा का संपदा होता है, और विपद का संपद होता है। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, विपद का संपद होता है, संपद सा पे बिंदी लिख रखी है। ठीक है, बर्तनी का बहुत ध्यान रखना है आपको हिंदी में। आर ओ की जो परीक्षा होती है हिंदी की, उसमें बर्तनी का विशेष ध्यान रखा जाता है, नहीं तो चूक जाओगे, कहीं भी प्रश्न गलत हो सकता है। कहीं मात्रा का, ठंडा का बड़ा खेल है इसमें, बिंदी का, आधे अक्षर का। अच्छा 84 देखेंगे, महत्ता का विलोम क्या होगा, महत्ता का लघुता हो जाएगा। क्या, लघुता। महत्ता का लघुता विलोम हो जाएगा, 84 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। व्याख्या देखेंगे, महत्ता का लघुता हो जाएगा। ठीक है, क्षुद्रता होता है, क्षुद्रता भी होता है महत्ता का। ठीक है, ममता का क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है। स्तुत्य का विलोम क्या होगा, बंधन, निंग, निंदा, बंग, बंग। तो क्या हो जाएगा, निंग हो जाएगा। स्तुत्य का क्या हो जाएगा, बी, निंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सद्भाव का विलोम क्या होगा, सद्भाव का दुर्भाव। 86 का ए हो जाएगा, सद्भाव का दुर्भाव। अगला है बिरल का विलोम क्या होगा, तो बिरल का सघन हो जाएगा। बिरल का विलोम क्या होता है, सघन होता है। घात का प्रतिघात होता है। कठिन का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कठिन का सरल हो जाएगा। कठिन का विलोम सरल हो जाएगा। और सबल का क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। सबल का क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। अगला है शीर्ष का विलोम क्या होगा, तो शीर्ष का क्या हो जाएगा, शीर्ष का हो जाएगा तल।
शीर्ष का क्या हो जाएगा तल। 88 का क्या हो जाएगा सी। शीर्ष का विलोम तल है। नख और शिख परस्पर विलोम है। नख का क्या हो जाता है शिख हो जाता है। उष्ण का क्या हो जाएगा शीत हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। समष्टि का क्या हो जाएगा विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्टि। तो समष्टि का होता है व्यष्टि। और सृष्टि का क्या होता है सृष्टि का होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होगा प्रलय। ठीक है, समष्टि का क्या हो जाएगा व्यष्टि। 89 का हो जाएगा बी। अगला है समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा व्यष्टि। विशिष्ट का क्या हो जाता है सामान्य या साधारण। और अशिष्ट का क्या हो जाएगा शिष्ट। शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा। और अपुष्टि का क्या हो जाएगा पुष्टि हो जाएगा। दोबारा से पूछ लिया, समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा व्यष्टि। और 90 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी। अशिष्ट का क्या हो जाएगा शिष्ट हो जाएगा। और पुष्टि का अपुष्टि हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट का क्या हो जाएगा सामान्य या फिर साधारण। अगला है 91 अपराधी का विलोम क्या होगा निरपराध। अपराधी का क्या हो जाएगा निरपराध। निरपराधी नहीं होगा, ये हमेशा गलत होगा। सदाचार का दुराचार हो जाएगा, कदाचार हो जाएगा। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। सज्जन का विलोम क्या होगा दुर्जन। अवशेष का विलोम क्या हो जाएगा अवशेष का विलोम निःशेष हो जाएगा। तो 92 का क्या हो जाएगा बी। अवशेष का विलोम निःशेष। अवशेष का विलोम क्या हो जाएगा निःशेष। अशेष शेष का विलोम है। विकृत का अविकृत हो जाता है। व्यग्र का अव्यग्र होता है। तो ये अ उपसर्ग से मिलकर बना दिए गए। व्यग्र का अव्यग्र हो जाएगा, विकृत का अविकृत हो जाएगा, शेष का अशेष हो जाएगा। और ये वाला याद करना पड़ेगा। अवशेष का क्या होता है निःशेष। एकत्र का विलोम क्या होगा विकीर्ण हो जाएगा। एकत्र का विकीर्ण। 93 का ए हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। एकत्र का क्या होता है विकीर्ण होता है। और विस्तीर्ण का संकीर्ण। ये बहुत पूछा गया विस्तीर्ण वाला, आगे मिलेगा आपको। विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा संकीर्ण। अनुक्रिया का क्या हो जाता है प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का विलोम क्या होगा प्रतिक्रिया। 94 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा अनअधिष्ठित। अन उपसर्ग से बनेगा ये, अनअधिष्ठित हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम 95 का सी हो जाएगा। वादी का विलोम क्या होता है प्रतिवादी, विवादी, आबादी, आदि। तो वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। 96 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 96 का ए। 97 में फिर रिपीट हुआ है। वादी का विलोम क्या होगा वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। ठीक है, 97 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है 98 आगमन का विलोम क्या होगा आगमन का। तो आगमन का प्रस्थान हो जाएगा। आगमन का विलोम क्या हो जाएगा प्रस्थान। 98 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 99 में पूछ रहा है सज्जन का विलोम क्या होगा। तो सज्जन का क्या हो जाएगा दुर्जन। सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाएगा। चलिए विकल्प में देखते हैं। तो व्याख्या देख लेना। सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा दुर्जन। ठीक है, याद रखना सज्जन का विलोम क्या होगा दुर्जन। और सुपुत्र का विलोम क्या हो जाएगा कुपुत्र हो जाएगा। सुपुत्र का विलोम क्या हो जाएगा कुपुत्र हो जाएगा। तो ये आपके 100 विलोम शब्द हो गए हैं। ठीक है, 50-50 विलोम शब्द हम करेंगे प्रत्येक क्लास में। और 400 के करीब विलोम शब्द हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रालय के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।